राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, और अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए जितना हो सकता है, और आगे लोगों को भी जोड़िए मेरे साथ। जो मेरा आज का वीडियो है ये मेरी अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, या आखिर ये जो सोशल मीडिया है जो इतना आजकल डेली रूटीन का एक हिस्सा है। जैसे अगर खाना खाना ज़रूरी है तो लोगों के लिए आज के टाइम पे सोशल मीडिया भी ज़रूरी हो गया। मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा है कि सोशल मीडिया पे कोई बाउंड्रीज ही नहीं लगी हुई, मतलब कोई सेंसरशिप नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कुछ भी आप तक पहुंच सकता है। जितना भी वल्गर कंटेंट होगा, जितना भी बुरा कंटेंट होगा, अश्लील कंटेंट होगा, गालियों से भरा कंटेंट होगा, ड्रग्स प्रमोशन वाला कंटेंट होगा, वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उसे आप नहीं रोक सकते ना, क्योंकि यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं कोई ऐसा सेंसरशिप बोर्ड ही नहीं बैठा हुआ है या सेंसर करके आगे फॉरवर्ड किया जाए, आगे उसे अपलोड किया जाए। वैसे कोई लॉज इम्पोज नहीं है जाएगा। वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसे देखेंगे या नहीं देखेंगे। पीपल डोंट इग्नोर दोज टाइप ऑफ स्टफ्स, मतलब जो वल्गर स्टफ है उसे इग्नोर नहीं किया जाता। जो इथिकली रॉन्ग है उसे मतलब हम घर वालों के साथ नहीं देख सकते या अपने किसी बड़े के साथ नहीं देख सकते। उन चीज़ों को हम देखते ही देखते हैं। 90% मतलब यूथ जो है ऐसा कर ही रही है। बाकी जो 10% होगी वो बहुत ही शरीफ, इंटेलिजेंट, या तो ऐसे होंगे जो मतलब बिल्कुल ही साधु संत टाइप लोग ना। तो वो चीज़ जो है हमारे देश में बहुत गलत है। शायद ऑल ओवर वर्ल्ड ही ये चीज़ गलत है कि, लेकिन हमारे देश में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि एक चीज़ गलत मैसेज हमारे यूथ को जाता है कि जो भी वल्गर चीज़ है ना वो ज़्यादा जल्दी फेमस हो जाती है। नेगेटिविटी है वो ज़्यादा जल्दी जो है आपके दिमाग पे कब्जा कर लेती है। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ इसमें, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। ये मैंने सेल्फ ऑब्जर्व किया है कि हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते रील्स आ रही है, उसमें कोई नाच रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, उस चीज़ को हम पूरा ज़रूर देखते हैं। ये पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है हमारा, लेकिन इस चीज़ पे हमारा कंट्रोल ही नहीं हो पाता। बहुत रेयरेस्ट ऐसे केसेस रहते हैं कि मतलब जो हमें परोसा जा रहा है, अगर वो वल्गर है और हम उसे नहीं देख रहे हैं, अगर वो वल्गर है हम उसे ज़रूर देखते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को फॉलो करने से कतराते हैं या इन चीज़ों को शेयर करने से कतराते हैं जो चीज़ें हमारे समाज के हित में होती हैं, जो चीज़ें अवेयरनेस से रिलेटेड होती है। कैरी मिनाटी, भुवम बम, ये सारे लोग ये क्या करते थे, ये गालियाँ ही तो देते थे। और अब फाइनली जाके ये क्या, कुछ टाइम के लिए इन्होंने गालियाँ छोड़ दी, कुछ टाइम के लिए वीडियोस निकालना छोड़ दिया। जब इनके पास फेम आ गया तब इन्होंने वो चीज़ कम कर दी, थोड़ी छोड़ी तो नहीं है बट कम कर दी। पुराने रूप में आ ही जाते हैं कभी ना कभी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप वल्गैरिटी को प्रमोट करते हो तो आप धीरे धीरे करके इतनी बुरी तरह से हमारे समाज के दिमाग में इतनी गलत बातें भर दी जा रही है ना। मेरा आप लोग पता नहीं इसे शेयर करोगे या नहीं करोगे, मेरी वीडियोस आगे तक पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, बट मैं सभी इन्फ्लुएंसर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वल्गर कंटेंट मत डालिए। आप देखते हो या आप खुद गालियां देते हो, वो इट्स नॉट द थिंग कि आप खुद क्या करते हो। आप खुद तो पॉटी भी करते हो, तो आप पॉटी करते करते अपनी पॉटी की फोटो लेके वीडियो डाल दिया करो कि जी आज मेरे को ऐसी पॉटी हुई, आज मेरे को ऐसा हुआ। तो वैसा नहीं हो सकता ना। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उस हर एक चीज़ को हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे। अब जो गालियां जो है अप्रोक्सीमेटली हर इंसान देता है, लेकिन एक वो अपने स्पेस में देता है। अब हम घर पे हैं, अपने माता पिता के साथ बैठे हैं ना, अगर मेरे फादर गालियां देते होंगे तो वो मेरे सामने गाली नहीं देंगे, मेरी मम्मा के सामने गाली नहीं देंगे, मैं उनके सामने गाली नहीं दे सकता। तो जो चीज़ एक स्पेस में की जाती है उसे इतना ओपनली करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से एक बहुत ही गलत असर हमारी यूथ पे पड़ता है, हमारी यूथ के दिमाग पे पड़ता है कि ये चीज़ें तो नॉर्मल है। ये चीज़ें क्या कर रही हैं, जैसे जैसे ये गालियाँ नॉर्मल हो रही हैं, जैसे जैसे ये अश्लील वीडियोस नॉर्मल हो रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ही 18+ कंटेंट जो है वो छोटे बच्चे ही देख ले रहे हैं। तो वो चीज़ें जो है इतनी बुरी तरह से परोसी जा रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो एक थिंकिंग है ना इंसान की, वो थिंकिंग जो है वो बहुत ही नेगेटिव होती जा रही है धीरे धीरे। तो उस चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ही लोगों में एक जो नशे से लोग मज़े कर रहे हैं। क्योंकि जो ये पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस, कई अंग्रेज़ों की म्यूज़िक वीडियोस होती हैं, उसमें कोई चरस पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई स्नॉट्स मार रहे हैं और फिर नाच रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लड़कियों के साथ घूम रहे हैं। तो वैसी चीज़ें भी गलत इम्पैक्ट डालती हैं एक बच्चे का माइंडसेट पे कि ये तो मज़े कर रहे हैं, मतलब नशा करना मज़ा है। मतलब उनके दिमाग में एक क्लियर थॉट ये आ जाता है कि एक बार करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करने से कुछ नहीं हो सकता, ये लोग भी तो कर रहे हैं। आप समझिए कि ये क्या हो रहा है। ये एक ऐसी प्रमोशन है जो फ्री में की जा रही है। ड्रग डीलर्स को, ड्रग पेडलर्स को प्रमोशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि प्रमोशन जो है हमारी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री वही प्रमोशन कर दे रहे हैं।
और तो वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो एंटी ड्रग अवेयरनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर वो ड्रग प्रमोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये चीज जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। बहुत सी मूवीज में मैंने ये चीज देखी है कि जो इंसान नशे कर रहा है, शुरुआत में वो नशे कर रहा है, फिर बाद में वो लास्ट में उसको एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पे दिखा दिया जाता है कि उसका अब सब कुछ ठीक हो गया। तो वो चीजें भी एक लड़के पे, बच्चे पे बहुत बुरी तरह से असर करती है कि एक बार अगर ये कर सकता है तो कोई बात नहीं, हम भी छोड़ देंगे, बाद में ठीक है, ठीक तो हो जाता है सब कुछ। लेकिन हर इंसान के लिए वापिस आना पॉसिबल नहीं है। हर इंसान नशे की चपेट में जाके वापस नहीं आ पाता है। बहुत ही रेयरेस्ट केस होते हैं वो। अगर रिहैब्स में भी आप देखोगे तो 100 में से 1% का रिकवरी रेट है, सिर्फ और सिर्फ 1%। मतलब 100 अगर दाखिला हो रहे हैं तो 100 में से एक जो इंसान है वो रिकवरी में आएगा। रिकवरी का इन द सेंस कि वो दोबारा नशा नहीं करेगा या वो सही रास्ते पे चला रहेगा। बाकी के 99 का कोई भरोसा ही नहीं है, वो कभी भी रिलैप्स हो सकते हैं, कभी भी फिर से नशा कर सकते हैं। हमें अगर अपनी पीढ़ी को बचाना है तो हमें ये सोशल मीडिया पे हो रहे गंद को भी रोकना पड़ेगा। और इस चीज में ऐसा नहीं है कि आप लोग इन्वॉल्व हैं, इन सब चीजों में म्यूचुअल हमारी कॉमन इन्वॉल्वमेंट है, सबकी थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आ जाती हैं, उसमें कुछ गालियां दे रहा है कोई किसी को, लेकिन मैं उसे पता नहीं क्यों क्या है, पर मैं उसे पूरा देख लेता हूँ एक बार, चाहे मुझे अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं उसे देख जरूर रहा हूँ। तो वो चीज हमें थोड़ी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि उस चीज से जो है उसको बूस्ट मिलता है। अब जो एल्गोरिदम होता है इंस्टाग्राम और इन सोशल मीडिया का, उसका यही होता है कि जिसने अगर आपकी वीडियो पूरी देख ली तो उधर से यूट्यूब जो है समझ जाएगा कि आपकी वीडियो पसंद की जा रही है। यूट्यूब को थोड़ी पता है कि वहाँ पे वल्गर कंटेंट है कि क्या है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो इतना देखेंगे कि ये व्यूअर्स देख रहे हैं और पूरा देख रहे हैं, वॉच टाइम इनका पूरा है, तो उस हिसाब से यूट्यूब उसे और आगे दिखाने की कोशिश करता है, लोगों को पहुंचाने, लोगों तक उसे पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये एल्गोरिदम के साथ खेला जाता है, इस तरह से एल्गोरिदम के साथ लोग खेलते हैं, उसके साथ वल्गैरिटी करके वो एक वीडियो ही ऐसी बनाएंगे कि जिसमें वो गालियां दे रहे हो और इंसान मतलब स्टिक हो जाएगा कि आगे ये क्या बोलेगा, और या तो ये मजाक में कुछ बोलेगा, या ये डिपार्टमेंट को गाली दे रहा है, या सरकार को गाली दे रहा है, ये कर क्या रहा है। तो उस चीज के लिए सस्पेंस क्रिएट होता है और इंसान पूरी वीडियो देखता है, और वैसे वो पूरी वीडियो देखता है तो पूरी वीडियो देखने के बाद उसकी वो वीडियो जो है वो पॉपुलर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे बूस्ट मिल जाता है। तो ये मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा। सोशल मीडिया की वजह से एक चीज ये हो गई है कि लोग गलत लोगों को एडमायर करना शुरू हो गए हैं। हमारे बच्चों ने, हमारे यूथ ने गलत लोगों को जो है अपना रोल मॉडल बना लिया है, जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जो असली रोल मॉडल्स हमारे होने चाहिए, श्री भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, लाला लाजपत राय जी, स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ऐसे ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए। हमारी यूथ जो है वो आधे से ज्यादा जो है वो इस चीज की तरफ या तो मुड़ी हुई है या तो नशों की तरफ मुड़ी हुई है। नशों वाली यूथ को हम देख नहीं पा रहे हैं, जो दूसरी यूथ है वो भी वैसे ही उड़दंग मचा रही है, वो भी किसी काम की नहीं रही है, क्योंकि उनके रोल मॉडल्स तो ऐसे हैं बेकार से बंदे जो अपने जेबें भर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें रोल मॉडल बनाया जा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज के टाइम पे पैसा ही सक्सेस है। पैसा सक्सेस नहीं है। आज के टाइम पे सक्सेस है बचे रहना। आप बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से कितना खुद को बचा पा रहे, वही एक सक्सेसफुल इंसान है आज की डेट में। पैसा तो हर कोई कमा ले रहा है, पैसा तो दिहाड़ी लगा के लोग कमा रहे हैं, पैसा तो लोग झाड़ू पोछा मार के कमा रहे हैं, टॉयलेट साफ करके कमा रहे हैं, कई बिजनेस करके कमा रहे हैं, कई नौकरियां करके कमा रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं ना, तो पैसा हर कोई कमा रहा है आज के टाइम पे। पैसा सक्सेस नहीं है, मेरी नज़र में पैसा सक्सेस नहीं है। इस माहौल में भी अगर आपने अपने आप को बचा लिया और अगर आप इस माहौल को अच्छा करने के लिए कुछ सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप मतलब सक्सेस के रास्ते पे ही हो। क्योंकि आज के टाइम पे सक्सेस यही है, अच्छाई करना। अच्छाई अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मतलब जितना मर्जी पैसा कमा लो, यू आर नॉट सक्सेसफुल इनफ। मतलब हमें ये चीज़ें गवर्नमेंट तक पहुंचानी पड़ेगी कि जितना हो सकता है उतना सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लॉज इम्पोज किए जाएं या ऐसी सेंसरशिप लगाई जाए सोशल मीडिया पे कि लोग जो है वो ऐसे बेकार के कंटेंट, गालियों वाले अब्यूसिव कंटेंट या अश्लील कंटेंट ये ज़्यादा ना डाल पाए। के टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक 18 साल से कम का बच्चा भी चला रहा है। तो बाकी आप लोगों के हाथ में, और सोशल मीडिया में इतनी कोई खास ताकत नहीं है बॉस। हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। सोशल मीडिया में कोई ताकत नहीं है, ताकत है जनता में। जनता में ही वो पावर है कि जनता किसी को भी चढ़ा सकती है, किसी को भी डुबा सकती है। आप लोगों में पावर है। आप लोग सोशल मीडिया की जो नब्ज है ना, वो आप लोग हैं। बिना आपके सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है। आप लोग फ़ोन उठा के ऐसे फेंक देंगे, फेसबुक आज ही डिलीट कर देंगे, इंस्टाग्राम डिलीट कर देंगे, यूट्यूब डिलीट कर देंगे, तो कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि पावर आपकी है।
आप चाहें तो वल्गर कंटेंट को बंद भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो इसे चलवा भी सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वल्गर कंटेंट की वजह से हमारे जो यूथ है ना, यूथ का जो माइंडसेट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यूथ ये समझता है कि एक मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सी उनके अंदर फीलिंग आ जाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई बात नहीं, एक बार कुछ नशा कर लिया तो क्या हो गया, एक बार करने से कोई कुछ नहीं होता। और वो एक बार उनका बार बार बन जाता है। फिर साथ में उनको ऐसी ऐसी चीज़ें भी सिखा दी जाती हैं कि रूल्स आर बोरिंग, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। मैं पहले ही बोलता हूँ कि जो एक प्रॉब्लम की शुरुआत होती है उसके पीछे इंटर रिलेशन किसी और प्रॉब्लम का होता है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी ड्रग प्रमोशन तो ऑलरेडी सोशल मीडिया से ही हो रही है ना। ये एक ऐसा नेटवर्क है, ड्रग नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है, इसमें अगर आप इसके बारे में बोल भी नहीं रहे हो ना, कुछ इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं रहे हो, तो मतलब आप इसे प्रमोट कर रहे हो। मतलब कि ये ऐसा एक लौता नेटवर्क है कि अगर आप इसके बारे में कुछ कर भी नहीं रहे हो तब भी आप इसे प्रमोट कर रहे हो। इतना फ्लेक्सिबल नेटवर्क है ये। तो आप इस चीज़ को समझे। मेरी आप लोगों से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाएं। राधे राधे।